क्या आप जानते हैं कि इस संसार में एक ऐसा खजाना है जिसे पाने के लिए न धन चाहिए, न विद्या, न कोई विशेष योग्यता। क्या आप जानते हैं कि केवल 2 अक्षरों का एक नाम ऐसा है जिसे स्वयं महादेव जपते हैं। और क्या आप जानते हैं कि जिस नाम ने एक डाकू को महर्षि बना दिया, जो मृत्यु के भय को मिटा सकता है, जो जीवन के अंधकार में प्रकाश बन सकता है, वह नाम है राम नाम। कहा जाता है कि जब सब साधन साथ छोड़ दे, जब अपने भी पराये हो जाएं, जब शरीर जवाब दे दे, तब भी जो साथ रहता है वह है राम नाम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राम नाम की वह अद्भुत महिमा जिसके आगे बड़े बड़े यज्ञ, तप और कठिन साधनाएं भी छोटी प्रतीत होती हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल दे। सनातन धर्म में भगवान के अनेक नाम हैं, लेकिन संतों ने बार बार राम नाम को विशेष महत्व दिया है। क्योंकि राम केवल एक नाम नहीं है, राम एक शक्ति है, राम एक चेतना है, राम एक अनुभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग में न कठिन तपस्या संभव है, न बड़े बड़े यज्ञ। इस युग में यदि कोई साधन सबसे सरल और प्रभावशाली है तो वह है नाम जप। राम नाम वह नौका है जो संसार रूपी सागर को पार कराने की क्षमता रखती है। तुलसीदास जी बार बार कहते हैं कि राम से भी बढ़कर राम का नाम है, क्योंकि भगवान राम ने तो कुछ लोगों का उद्धार किया, लेकिन राम नाम अनगिनत जीवों का कल्याण कर सकता है। वाल्मीकि रामायण। महर्षि वाल्मीकि की पूरी जीवन यात्रा इस बात का प्रमाण है कि नाम में कितनी शक्ति है। जिस व्यक्ति ने कभी भगवान को नहीं जाना, वह केवल नाम के प्रभाव से महर्षि बन गया। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव स्वयं राम नाम का जप करते हैं। सोचिए, जो देवों के देव हैं, जो महाकाल हैं, यदि वे भी राम नाम का स्मरण करते हैं तो उस नाम की महिमा कितनी महान होगी। भागवत में बार बार नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मिलता है। कलयुग में नाम ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन बताया गया है। लेकिन अब जो कहानी आप सुनने वाले हैं उसने इतिहास बदल दिया। घना जंगल, चारों ओर भय का वातावरण, और उस जंगल में रहता था एक क्रूर डाकू रत्नाकर। उसका जीवन लूटपाट और हिंसा में बीत रहा था। एक दिन उसकी भेंट नारद मुनि से हुई। रत्नाकर ने उन्हें रोक लिया। नारद जी मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, जिस पाप के लिए तुम यह सब कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार उस पाप का भागीदार बनेगा? रत्नाकर को विश्वास था कि अवश्य बनेगा, लेकिन जब उसने परिवार से पूछा तो सभी ने कहा, हम तुम्हारे द्वारा कमाए धन के भागीदार हैं, बाप के नहीं। यह सुनकर उसकी दुनिया हिल गई। वह रो पड़ा। उसने नारद जी से मार्ग मांगा। नारद जी ने कहा, राम नाम जपो। लेकिन वह इतना अशुद्ध जीवन जी चुका था कि राम भी नहीं बोल पाया। तब नारद जी ने कहा, मरा। जपते जपते मरा स्वयं राम बन गया। वर्षों बीत गए। दीमकों ने उसके शरीर पर बांबी बना दी, और जब वह समाधि से बाहर निकला तो डाकू रत्नाकर नहीं, महर्षि वाल्मीकि जन्म ले चुके थे। यह है राम नाम की शक्ति। परंतु राम नाम की सबसे बड़ी महिमा अभी बाकी है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं राम नाम का जप करता हूँ। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान शिव के हृदय में सदैव राम बसते हैं। कहा जाता है कि काशी में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब स्वयं शिव उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, क्योंकि मृत्यु के उस अंतिम क्षण में भी राम नाम जीव को पार लगाने की क्षमता रखता है। यदि महादेव स्वयं राम का आश्रय लेते हैं तो हम और आप क्यों नहीं? अब प्रश्न उठता है कि सामान्य मनुष्य को इससे क्या लाभ मिलता है? तुलसीदास जी का जीवन राम भक्ति का जीता जागता उदाहरण है। एक समय ऐसा था
जब वे सांसारिक मोह में डूबे हुए थे। लेकिन एक घटना ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने राम नाम को अपना जीवन बना लिया। कहा जाता है कि जिस स्थान पर राम कथा होती थी, वहाँ अदृश्य रूप से स्वयं हनुमान जी उपस्थित होते थे। तुलसीदास जी के जीवन में अनेक ऐसे चमत्कार हुए, जिन्हें वे केवल राम नाम की कृपा मानते थे। उन्होंने लिखा, कलियुग केवल नाम आधारा, अर्थात इस युग में केवल भगवान का नाम ही आधार है। कुछ लोग सोचते हैं कि नाम जप केवल धार्मिक कार्य है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है कि नियमित मंत्र जप से मन शांत होता है। जब आप राम बोलते हैं तो आपकी श्वास धीमी होती है, तनाव कम होता है, मन वर्तमान में आता है, नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं, एकाग्रता बढ़ती है, हृदय में सकारात्मकता का संचार होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, मन को एक सहारा मिल जाता है। और अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं जो मृत्यु के समय भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आज लोगों के पास समय नहीं है, न कठिन तपस्या के लिए समय है, न लंबे यज्ञों के लिए, लेकिन राम नाम के लिए केवल एक क्षण चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए कहीं भी राम का स्मरण किया जा सकता है। इसीलिए संतों ने कहा कि कलयुग में नाम जप सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधना है। यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद शांत स्थान पर बैठे, आंखें बंद करें, गहरी श्वास लें और धीरे धीरे जप करें। राम 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 108 बार जप करना उत्तम माना जाता है, लेकिन यदि समय कम हो तो 11 बार भी श्रद्धा से जप सकते हैं। ध्यान रखें, भाव सबसे महत्वपूर्ण है, संख्या नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब धन साथ नहीं जाएगा, पद साथ नहीं जाएगा, परिवार भी एक सीमा तक ही साथ रहेगा, शरीर भी साथ छोड़ देगा। उस अंतिम यात्रा में यदि कोई आपका सच्चा साथी बनेगा तो वह होगा राम नाम। संत कहते हैं कि जिसने जीवन भर राम का स्मरण किया, उसके लिए मृत्यु भी भय नहीं रहती, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि दूसरी ओर भी राम ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोचिए, यदि आज से ही आपके हृदय में राम बस जाए तो जीवन कितना सुंदर हो सकता है, कितना शांत हो सकता है, कितना निडर हो सकता है। दोस्तों, राम नाम केवल शब्द नहीं है, यह आशा है, यह शक्ति है, यह शांति है, यह मुक्ति का मार्ग है। और यदि इस वीडियो के बाद आपके हृदय से केवल एक बार भी सच्चे भाव से राम निकला, तो इस वीडियो का उद्देश्य सफल हो गया। यदि आप भी भगवान राम में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। जय श्री राम।